मेरा नाम काव्या है। मैं 26 साल की हूँ। जवान, खूबसूरत और बदन में ऐसी आग जो शादी के बाद भी कभी पूरी तरह बुझ नहीं पाई। मेरी शादी सिद्धार्थ से हुए 2.5 साल हो चुके हैं। सिद्धार्थ बहुत कामयाब इंजीनियर है, लेकिन उनकी कामयाबी की कीमत हमारा रिश्ता चुका रहा है। महीने में 20-25 दिन वो साइट पर रहते हैं। जब घर आते हैं तो थक कर सो जाते हैं। उनकी बाहों में वो गर्माहट, वो जोश कब का खत्म हो चुका था। घर बड़ा और शानदार है, लेकिन अंदर से सुनसान। सास ससुर गांव में रहते हैं। ज्यादातर वक्त घर में सिर्फ मैं और मेरा देवर रोहन रह जाते हैं। रोहन 23 साल का है। कॉलेज खत्म, अब फैमिली बिजनेस में हाथ बटा रहा है। 6 फुट का कद, चौड़े कंधे, जिम का परफेक्ट बदन, चौड़ी छाती, मजबूत बाजू और वो आंखें जो मुझे देखती हैं तो लगता है जैसे अंदर तक घूर रही हैं। उसकी मुस्कुराहट में एक ऐसी शरारत है जो सीधा दिल में उतर जाती है। पहले सब सामान्य था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से हर पल में एक बिजली सी दौड़ने लगी थी। एक दिन जबरदस्त गर्मी थी। मैं किचन में ठंडा शरबत बना रही थी। रोहन जिम से लौटा, सिर्फ टाइट ब्लैक शॉर्ट्स और स्लीवलेस वेस्ट में। पसीने से तरबतर बदन पर हर मसल चमक रही थी। उसने फ्रिज खोला और बोला, रात बारिश बहुत तेज हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, लाइट्स बार बार जा रही थी। मैं अपने कमरे में लेटी थी, दिल तेज धड़क रहा था, नींद नहीं आ रही थी। रोहन की वो नज़रें, उसका स्पर्श, उसकी गर्म सांसें सब याद आ रहा था। मेरा बदन बेचैन था, जैसे कोई आग सुलग रही हो। अचानक दरवाज़ा खटका। रोहन अंदर आया, सिर्फ एक पतली टी शर्ट और लोअर में। उसके बाल गीले थे, बदन पर बारिश की बूंदें चमक रही थी। वो बेड के पास आया और धीरे से बोला, भाभी, नींद नहीं आ रही? बारिश की वजह से? मैं बेड पर बैठ गई, बोली, हाँ, कुछ बेचैनी सी है। वो मेरे बगल में बेड के किनारे पर बैठ गया। कमरे में सिर्फ बाहर की हल्की रोशनी थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, भाभी, मैं जानता हूँ आप भी वो महसूस करती हैं जो मैं महसूस करता हूँ। भैया हमेशा बाहर रहते हैं, आप अकेली रह जाती हैं। मैं आपकी आंखों में वो तड़प देखता हूँ। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने हाथ नहीं छुड़ाया, बोली, रोहन, ये गलत है, तो मेरा देवर है। वो मेरे और करीब सरक आया। उसकी सांसें मेरे चेहरे पर लग रही थी। बोला, गलत सही समाज तय करता है भाभी, लेकिन बदन की आग तो अपना सच खुद बोलती है। मैं आपको देखता हूं तो खुद पर काबू नहीं रहता। आप इतनी गर्म है, इतनी नर्म कि मुझे रातों की नींद हराम हो गई है। उसने मेरा हाथ अपनी छाती पर रख दिया। उसकी धड़कन मेरे हाथ के नीचे पागलों की तरह धड़क रही थी। मैंने हाथ हटाने की कोशिश की। उस रात के बाद मैं और रोहन एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते थे। दिन में जब घर खाली होता, वो मेरे पास आ जाता। कभी किचन में पीछे से आकर मुझे अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लेता और कान में फुसफुसाता, भाभी, आपकी ये गर्माहट मुझे पागल कर देती है। मैं आपको हर पल महसूस करना चाहता हूँ। मैं शर्मा जाती, लेकिन उसकी बाहों में पिघल जाती। उसकी छाती मेरे पीठ से सटी होती, उसकी सांसें मेरी गर्दन पर लगती और मेरा बदन कांप उठता। एक दिन सिद्धार्थ फिर 5 दिन के लिए बाहर गए। घर में सिर्फ हम दोनों थे। शाम को मैं नहाकर निकली। लाल रंग की पतली साड़ी पहनी थी, जो मेरे बदन से चिपक रही थी। बाल गीले थे, खुशबू फैली हुई थी। रोहन ड्राइंग रूम में बैठा था। मुझे देखते ही उसकी आंखें जल उठी। वो उठा और मेरे पास आया, बोला, भाभी, आज आप आग लग रही हैं। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। मैंने कुछ नहीं कहा। वो मेरे सामने खड़ा हो गया। उसकी नज़रें मेरे चेहरे से नीचे सरक रही थी। उसने धीरे से मेरी कमर में हाथ डाला और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैं उसके सीने से टकरा गई। उसकी बाजू मेरी कमर पर कसी हुई थी। वो बोला, भाभी, मैं आपको पूरा महसूस करना चाहता हूँ। आप मेरी हैं, सिर्फ मेरी। मेरा दिल पागलों की तरह। आवाज़ ने हमें अलग कर दिया। हम दोनों की सांसें अभी भी तेज थीं, बदन अभी भी गर्म था। रोहन जल्दी से उठा और अपनी टी शर्ट पहन ली। मैंने साड़ी ठीक की और दरवाज़ा बंद किया। वापस लौटी तो रोहन मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में अभी भी वो आग थी। वो मेरे पास आया और बोला, भाभी, आज जो शुरू हुआ है वो कभी खत्म नहीं होगा। मैं आपको अपना बनाकर रहूंगा। मैंने उसे गले लगा लिया। हम फिर करीब आ गए। उस रात हम देर तक एक दूसरे के आगोश में रहे, बहुत गहरे, बहुत तीव्र, बहुत गर्म। मैंने कई बार कहा, रोहन, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, आहिस्ता। लेकिन वो रुकता नहीं था। उसकी बाहें मुझे कस के जकड़े रहती, उसका बदन मेरे बदन से चिपका रहता। हमारी सांसें, हमारी धड़कनें एक हो गई थी। वो रात हमारे लिए नई जिंदगी की शुरुआत थी। अगले कुछ दिन स्वर्ग जैसे थे। सिद्धार्थ के बाहर रहते हम हर पल एक दूसरे के थे। सुबह उठते ही वो मेरे पास आता, मुझे अपनी बाहों में भर लेता। दिन में जब मन करता किचन में, सोफे पर। अगली सुबह घर में भारी सन्नाटा था। सिद्धार्थ नीचे ड्राइंग रूम में बैठे थे।
मैं और रोहन अलग अलग कमरों से निकले और उनके सामने आ गए। सिद्धार्थ की आंखें लाल थी, जैसे रात भर सोए ना हो। वो बोले, काव्या, रोहन, मैंने पूरी रात सोचा, मैं तुम दोनों को खोना नहीं चाहता। रोहन मेरा छोटा भाई है, काव्या मेरी बीवी, लेकिन जो हुआ वो भरोसा तोड़ चुका है। मैं रो पड़ी, घुटनों पर बैठ गई और सिद्धार्थ के पैरों में गिर गई। बोली, सिद्धार्थ, माफ कर दो, मैं कमजोर पड़ गई, तुम्हारे नहीं होने से मैं अकेली थी। रोहन ने वो खालीपन भर दिया, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सिर्फ बदन की आग थी, दिल से मैं तुम्हारी हूँ। रोहन भी आगे आया, उसकी आंखें नम थी। बोला, भैया, गलती मेरी है, मैंने भाभी की कमजोरी का फायदा उठाया। मैं घर छोड़ दूंगा, तुम दोनों खुश रहो। सिद्धार्थ ने लंबी सांस ली, फिर बोले, नहीं रोहन, तू कहीं नहीं जाएगा, ये घर हम तीनों का है, लेकिन अब कुछ बदलना होगा। मैं अपनी नौकरी में बदलाव करूंगा, अब ज्यादा वक्त घर पर रहूंगा। काव्या, मैं तुम्हें फिर से अपना बनाऊंगा। और रोहन, तुम दोनों के बीच जो हुआ वो कभी दोबारा नहीं होना चाहिए। हम तीनों चुप रहे। फिर सिद्धार्थ ने मुझे गले लगा लिया। उसकी बाहों में मुझे फिर से वो सुकून मिला जो पहले था। रोहन चुपचाप ऊपर चला गया। अगले कुछ महीने मुश्किल थे। रोहन घर पर ही रहा, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे से दूरी बनाई। नजरें मिलती तो दिल धड़क जाता, लेकिन हम रुक जाते। सिद्धार्थ अब ज्यादा घर पर रहते। हम तीनों साथ खाना खाते, मूवी देखते, हंसते बोलते। धीरे धीरे घर फिर से घर जैसा लगने लगा। सिद्धार्थ और मेरे बीच फिर से वो पुरानी गर्माहट लौट आई। रातें फिर से हमारी हो गईं। मैंने कोशिश की कि रोहन को भूल। सिद्धार्थ के घर रहने से माहौल शांत तो था, लेकिन उस शांति के नीचे एक ज्वालामुखी सुलग रहा था। सिद्धार्थ ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन काम के सिलसिले में उन्हें फिर से 3 दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। उनके जाते ही घर की दीवारों में कैद वो पुराना तनाव फिर से सांस लेने लगा। काव्या ने खुद को व्यस्त रखने के लिए पूरे घर की सफाई शुरू कर दी, लेकिन उसकी नजरें बार बार रोहन के कमरे के बंद दरवाजे पर जाकर टिक गईं। उसी शाम जब आसमान में काले बादल छाए थे और हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई, काव्या छत पर सूख रहे कपड़े उतारने भागी। बारिश तेज हो गई और वो पूरी तरह भीग गई। जैसे ही वो मुड़ी, उसने देखा रोहन सीढ़ियों के पास खड़ा उसे ही देख रहा था। गीली साड़ी उसके बदन से चिपक गई थी और उसकी आंखों में वही पुरानी प्यास लौट आई थी। रोहन धीरे धीरे उसके करीब आया। काव्या ने पीछे हटने की कोशिश की और कहा, रोहन नहीं, हमने सिद्धार्थ से वादा किया है। रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना हाथ काव्या की भीगी हुई कमर पर टिका दिया। उसकी छुअन बिजली की तरह काव्या के शरीर में दौड़ गई। उसने फुसफुसाते हुए कहा, भाभी, वादे दिमाग करते हैं, लेकिन ये धड़कन और ये तड़प, ये तो सिर्फ आपको मांगती है। उसने काव्या को खींचकर अपने मजबूत सीने से सटा लिया। काव्या का विरोध उसके बढ़ते जोश के सामने पिघलने लगा। बारिश की बूंदें उनके तपते शरीरों पर गिर रही थी, लेकिन अंदर की आग ज्यादा भयंकर थी। रोहन ने उसके गीले बालों को पीछे हटाकर उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांसों का एहसास कराया और काव्या ने अपनी आंखें मूंद ली। वो जानती थी कि ये गलत है, लेकिन उस पल में वो सिर्फ रोहन के स्पर्श की गिरफ्त में रहना चाहती थी। पूरा वीडियो देखने के लिए एरो पर क्लिक करें और